बोरिंग जॉब से तंग आ गए हैं और आपको घर बैठे बैठे ही कमाने हैं लाखों और रातों रात बनना है करोड़पति। इसके लिए आपको कोई पढ़ाई लिखाई डिग्री स्किल्स नॉलेज किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आपको स्टार्टिंग में हमारी कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और 25 दिन में आपका पैसा डबल। बात करने वाले हैं उन लोगों के मेटावर्स की जो सरोजनी से भाड़े पे ब्लेजर लेकर साबुन सरफ बेचकर BMW मेंटेन करने की बात करते हैं। हाँ, सही सोचा आपने, MLM वालों की। भाई हरकतें तुम्हारी छपरियों वाली और 818 रुपये अचीव करके स्टाइल तो ऐसे मार रहे हो कि भाई ऐसी रॉयल एंट्री तो UPSC क्लियर करने वाले की भी ना हो। तो गाइज आपको भी कुछ ऐसे ही लोगों की कॉल्स आई होंगी और हो सकता है कि आपने उनके घंटों घंटों लंबे सेमिनार्स भी अटेंड किए होंगे। एंड बेसिकली लोग हमको ऐसे ही राजू की तरह 25 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम बताते हैं। 25 दिन में पैसा डबल। इसी चक्कर में आपने अपना समय बर्बाद किया होगा और कई लोगों ने तो इवन अपने पैसे भी बर्बाद किए। इसी बिजनेस को बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो क्या है MLM स्कीम, कैसे ये अपने कस्टमर्स बनाते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या ये इंडिया में इलीगल है या इलीगल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए सो गाइस बेसिकली MLM एक चेन है जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जब एक बार इंसान बेवकूफ बन जाता है और उनकी चेन का हिस्सा बन जाता है तो उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे वो आगे उनकी ही तरह और लोगों को बेवकूफ बनाए। एंड ऐसे ही ये चेन फंक्शन करती है। यहाँ कोई कस्टमर नहीं होता, यहाँ सभी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। वेल इस फ्रॉड का काम एक ही है, लेकिन लोगों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग बिजनेस बनाकर इसे लोगों में बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल ये काम कैसे करती है, ये अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करती है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं। हाँ वो तो आप हैं ही, वैसे उसमें मानने वाली क्या बात है। मेरी कौन सा JP मॉर्गन में प्लेसमेंट लगी है? तो आपने कभी जरूर इनका एक सेमिनार तो अटेंड किया ही होगा क्योंकि मैंने भी किया था। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉल आती है या फिर आपको कोई भी फ्रेंड आपको इसके बारे में बताता है और रेफर करता है, तो आप भी उसके साथ ये मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। इस मीटिंग की शुरुआत में ही एक बंदा दिखाया जाएगा कि जो बहुत ही ज़्यादा रिच हो और बहुत ज़्यादा क्लासी क्लोथ्स में बैठा हो, जो आपको कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस कर रहा हो और मोटिवेट कर रहा हो किसी चीज़ को लेके, उनका कोर्स ज्वाइन करने को लेके। लेकिन उस 2.5 घंटे की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। इसमें आपको बस बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे। इसमें वो आपको बताएंगे कि पहले मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी हम्बल बैकग्राउंड से आता था, फिर अचानक से एक दिन मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। वो आपको अपनी बैंक डिटेल्स दिखाएगा और उसमें ये दिखाएगा कि मेरे अकाउंट में कितने सारे पैसे इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद क्रेडिट किए गए हैं और इसका अमाउंट हर साल बढ़ रहा है। मतलब पहले तो मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करता था और अब अचानक से ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैं इतना रिच हो गया कि मैंने अपने पेरेंट्स को ऑडी लेके दी और वो मुझ पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ये आपको हर एंगल से मैनिपुलेट करेंगे कि सो दैट इन एनी वे आप इनके कोर्स को ज्वाइन कर लो एंड आप भी इस चेन का हिस्सा बन जाओ। तो बेसिकली अगर हम बात करें MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग की हिस्ट्री की, तो इंडिया में इसकी शुरुआत सबसे पहले 1995 में हुई। तो 1995 में ओरीफ्लेम नाम की एक हर्बल मेडिसिन कंपनी ने इसे स्टार्ट किया था। तब लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या है एंड उस कंपनी ने इसे एक पिरामिड स्कीम के थ्रू लॉन्च किया। इसमें लोगों को कुछ करना नहीं होता था, उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, कोई सामान नहीं खरीदना, उन्हें उस कंपनी की तरफ से पैसे मिल जाते थे और उन्हें उसी तरह और लोगों को ज्वाइन करना होता था और एक बड़ी चेन बन जाती। इसको तब के समय में पिरामिड स्कीम भी बोलते थे। पिरामिड स्कीम इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें सबसे टॉप हायरार्की में एक बंदा होता था, उसके नीचे काम करने वाले 2 लोग होते थे और ऐसे करते करते वो 2 लोग आगे और 4 लोगों को जोड़ते थे, वो 4 और 8 लोगों को जोड़ते थे, तो ये एक बहुत ही बड़ी चेन बना देते थे। इसीलिए इसको पिरामिड स्कीम भी बोला जाता है। 1990s में इंडिया के लोगों के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा नया था, उन्हें इसकी कोई खास नॉलेज नहीं, बस वो इससे अपना प्रॉफिट बना लेते थे। छोटे स्केल पे लोगों को कुछ प्रॉफिट हो जाता था और वो और लोग इकट्ठा करते थे और ऐसे ही ये बढ़ता गया और इससे हर कोई अपना प्रॉफिट बनाने लग गया। बेसिकली इसका रिजल्ट ये है कि इंडिया में आज 458 MLM कंपनीज फंक्शन कर रही हैं और ये काफी बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि साल 2021-22 में MLM कंपनीज ने पूरे 19,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, वो भी डायरेक्ट सेल्स करके।
तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही ज़्यादा फ्रॉडलेंट है तो सरकार इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, इस स्कीम को बंद क्यों नहीं करती। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है एंड वो कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेती हैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने का। ये जो MLM कंपनी है वो दो तरीकों से काम करती है। पहला है डायरेक्ट सेल्स और दूसरा है पिरामिड स्कीम। इस मार्केटिंग को लीगल शो करने के लिए यहाँ पर एक कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया जाता है और उस प्रोडक्ट के बिना पे उसे पैसे लिए जाते हैं एंड जब वो उन्हें पैसे दे देता है तो वो उन्हीं की चेन का एक हिस्सा बन जाता है। फिर उसे बेवकूफ़ बना दिया जाता है और उसे समझाया जाता है कि उसे सेम इसी तरीके से और लोगों को इंगेज करना है। वो जितने लोगों को इंगेज करेगा उतना ही उसे और फायदा होगा। एंड MLM का दूसरा टाइप है पिरामिड स्कीम। देखिए, पिरामिड स्कीम इंडिया में आज के समय में बैन हो चुकी है और अगर कोई भी पिरामिड स्कीम का हिस्सा बनता है या उससे रिलेटेड कोई काम करे हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2018 और 19 में पिरामिड स्कीम अपने पीक पे थी, बहुत सारे लोग इसमें इंगेज थे और इसमें हुआ यूं कि दोनों कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर को इससे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। मतलब 99% लोग जिसमें इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे उन सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस फेस किए। देखिए, पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेल में फ़र्क ये होता है कि डायरेक्ट सेल में एक प्रोडक्ट को लिया जाता है एंड उसे बेचा जाता है, लेकिन पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है। गाइस, आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि MLM स्कीम जब इंडिया में इसके इतने ज़्यादा फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, इतना इसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर भी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो कौन है वो लोग जो इसका हिस्सा बनते हैं और कैसे MLM कंपनीज लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं अपने इस जाल का हिस्सा बनने के लिए। सो बेसिकली जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है इसका हिस्सा जनरली वो लोग होते हैं जो या तो इनके पास कोई सिक्योर जॉब नहीं होती, मैक्सिमम इवन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले भी वही लोग होते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उनके पास कोई सिक्योर जॉब नहीं है, वरना टीनेजर्स। और ऐसे ही लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कॉलेज स्टूडेंट या टीनेजर को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि अक्सर इन उम्र के बच्चों में ये सपने होते हैं कि वो भी सेल्फ रिलायंट बने और अब इस समय वो अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं। और उनको जब ये बोला जाए कि आप घर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 घंटा देना है और आप बैठे बैठे ही लाखों कमा सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। इसे बार बार आपको ये बड़े बड़े सपने दिखाएंगे जिसे एक समय पे आप भी सोचें कि यार क्या ही बुराई है इसमें, एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि ये थॉट मेरे मन में भी आया तो मैं भी चल पड़ी ये सोचते हुए कि अब तो मैं भी इंडिपेंडेंट बनूंगी और घर बैठे ही लाखों कमाऊंगी बिना कुछ किए। हाँ, वो अलग बात है कि 10 मिनट में मम्मी मेरे को लाइन पे ले आई थी, मतलब काम इनका यही बंदे जोड़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इसे नाम नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग का दे दिया। तो आपने कभी सेमिनार अटेंड किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, मतलब किस प्रोडक्ट के बारे में ये बात करें वो ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इनका सारा फोकस इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेट करने में, ये सारा पैसा तो अपना सेमिनार पे खर्च कर देते हैं और जो बचता है उससे ये एकदम सूट बूट खरीद लेते हैं जो कि आगे से इन्होंने रेंट पे लिया। तो बहरहाल ये तो बात थी MLM की इंडिया में। तो भाई अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्री में MLM का क्या स्टेटस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल USA एंड यूरोप की, तो वहाँ का स्टेटस बहुत ही अलग है एज कम्पेयर टू इंडिया। एंड एज कम्पेयर टू इंडिया USA और यूरोप में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिजनेस मॉडल है। ठीक इंडिया की तरह पिरामिड स्कीम वहाँ पर भी इलीगल है एंड काफ़ी सारे स्कैम्स पिरामिड स्कीम के वहाँ भी पकड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल USA की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रिपोर्ट की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने USA में साल 2018 में $35.4 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया एंड इसमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन लोग एक साल में इन्वॉल्व थे। जबकि अगर हम इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में कंपेयर करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 64 मिलियन पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि USA में ओनली 6 बिलियन पीपल्स वर इन। एंड इंडिया में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी तो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू US। लेकिन आज दोस्तों इंटरनेट के इतने वाइड स्प्रेड यूज़ की वजह से MLM को लेकर लोगों में अवेयरनेस आ रही है और ज़्यादातर लोग उनके स्कैम्स में नहीं फंसते हैं। लेकिन इसी के साथ जो MLM कंपनीज हैं अब वो भी और ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। मतलब आपको कोई कोर्स बेचेंगे या आपको कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए फोर्स करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे और वो ये कहेंगे कि हम MLM नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो होते MLM ही है। इसीलिए आप जब कोई भी ऐसी चीज़ों में पड़े, आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहें या कुछ भी ऐसा करें तो आपको उन पर पहले कंप्लीट रिसर्च करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और तभी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, वरना ऐसे फालतू में मामू बनने की जरूरत नहीं है। फर्क होता है गरीबों और अमीरों में, कुछ तो फर्क होता है गरीबों और अमीरों में, कुछ तो फर्क होता है किस्मत और लकीरों में। अगर जिंदगी में चलते चलते मिल जाए कोने तो कुछ तो अच्छा लिखा है तकदीर।